ठीक, कौन सा? एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी है, आप बुक में आराम से देख सकते हैं। जो पहला फिगर हमारा वो है, यहाँ बना लेते हैं। ये गया है, ऐसे आया है, एक लाइन ऐसे चली गई है। ठीक है, ए बी, ये हो गया आपका, ये डी है, ये सी है और ये ई है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है और फाइंड क्या करना है। ए ओ सी और बी ओ ई गिवन है। गिवन एंगल ए ओ सी, यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, 70 डिग्री दिया हुआ है। यही है। और क्या दिया हुआ है, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, जब भी देखिए ऐसा दिया हो ना, गिवन है, यहाँ तो ये सम वाला दे दिया, लेकिन जब अकेला दिया हो तो उसको आप फिगर में लिख लीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बी ओ डी कहाँ पर है, बी ओ डी, ये कितना है हमारा, 40 डिग्री है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है, फिगर में ही बता दे रहा हूँ मैं, फिगर में हमें फाइंड करना है बी ओ ई, एंड बी ओ ई कहाँ पर है, बी ओ ई, ये फाइंड आउट करना है। ठीक, और फाइंड क्या करना है, सी ओ ई, सी ओ ई। ठीक है, ये पूरा फाइंड करना है, ये सॉरी सी ओ ई, ये फाइंड करना है, ये दो फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो देखिए पहले देख लेते हैं, ये और ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या है, ये है ना, ये क्लियर है इतना। चलिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक, कैसे, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, आपको भी लिखना पड़ेगा, कैसे आ गया, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब देख लेते हैं, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसको ऐड कर दें तो क्या है, ये लीनियर पेयर है ना हमारा, क्या है ये, लीनियर पेयर। एंगल, और एक मिनट, कुछ दिया भी है हमारा, गिवन हमारा ए ओ सी कितना है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई दिया हुआ है। ए ओ सी तो पता चल गया, अब इससे इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, और ये जो हमारा इक्वेशन है इसे क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी ओ डी, नहीं बी ओ डी कहाँ पर है, क्या गलत लिख दिया क्या, यहाँ पर ये भी होगा ना, सॉरी नहीं, सही तो है यार, यहाँ पर तो है, तो सही तो है। ए ओ सी मिल गया हमें, ए ओ सी दिया हुआ है यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए ओ सी, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए ओ सी,
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये लिखी दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल AOC from equation 2 in इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में क्या रख दें, AOC की जगह 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, सॉरी, ठीक है। तो एंगल BOE कितना आ जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। तो BOE कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है, COE। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि COE, देखिए ये प्लस ये और प्लस ये पूरा हमारा क्या है, एक लीनियर पेयर है। सॉरी, लीनियर पेयर नहीं बल्कि तीनों को ऐड करेंगे, पेयर तो नहीं कह सकते, तीनों को ऐड कर देंगे तो 180 आना चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं हम। एंगल BOE प्लस एंगल BOE हो गया। अब कौन सा लेना है, EOC, एंगल E। तीसरा कौन सा लेना है, एंगल AOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है कि BOE AOC 70 ऑलरेडी दिया ही हुआ है, नहीं, हाँ ठीक है, तो 180 से माइनस कर दें। ठीक है, तो रख दें, इन दोनों की जगह पर क्या रख दें, 170 रख दें। तो एंगल EOC प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल EOC इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपका 2 कुछ इस तरह का है। हो गया, यहाँ से ये 90 आ रहा है। ठीक है, ये 90 है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी उड़ी होगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है XY, ये एंगल आपका दिया है B, ये एंगल आपका दिया है A, MNP, और ये एंगल आपका दिया है C, AM, इधर N, और ये P। ठीक है,
गिवन क्या दिया हुआ है, पी ओ वाई लिखा है इसमें, यहाँ पर वो मान ये वो है आपका, ठीक है, ये जहाँ पर ये है पी ओ वाई 90 दिया है, तो ऑलरेडी हमें पता भी है एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री बोल दिया है, ठीक है। और क्या दिया है एंगल ए रेशियो बी, एंगल ए रेशियो बी इक्वल टू दिया है आपका 2:3, 2:3 ये गिवन दिया है। अब फाइंड क्या करना है, एंगल सी क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। लेट, जब भी रेशियो वाला होता है इस तरह हम इस तरह लेट कर सकते हैं। लेट ए इक्वल टू क्या मान सकते हैं 2x, और बी इक्वल टू क्या मान सकते हैं 3x, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ये पूरा कितना है 180, ये स्ट्रेट लाइन है ना ये एक्स वाई, और उसमें ये जो ओपी है ये 90 हो गया, तो बाकी इधर का पोर्शन भी 90 हुआ। क्या हो जाएगा ये, अगर ए और बी को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, 2x प्लस 3x, 2x, यहाँ पर मैं लिख ही लूँ पहले, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। अगर एंगल ए और एंगल बी को ऐड करूँ तो कितना बचा हमारा, आया 90, ए कितना आया 90 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है 2x, बी की वैल्यू कितनी है 3x और 290, क्या हो गया 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू क्या हो गया 90 ऑन 5, x इक्वल टू क्या हो गया 5 कितना होता है 5 पंजा 5 और 16, नहीं 16 हाँ 18, एक्स कितना आ गया 18, जब एक्स 18 आ गया, ठीक है, तो बी कितना, देखो हम ए भी निकाल सकते हैं क्योंकि ए तो फाइंड करने को बोला नहीं है, फाइंड सी बोला है, तो हम ए नहीं निकालते, हमको क्या निकालते हैं, देख रहे हैं एम एन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो बी और सी कितना होगा लीनियर पेयर 180 डिग्री, तो हमें बी चाहिए, तो डायरेक्ट हम यहाँ बी निकाल लें, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3x, एक्स यहाँ पर 18 डिग्री, सॉरी ये आ गया 54, ठीक है। तो एंगल बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 180, लीनियर पेयर, यहाँ पर आप लिखेंगे, जब भी आप ऐसा करेंगे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। बी की वैल्यू 54 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54, ठीक है 120, सी की वैल्यू कितनी आ गई 126, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर मैं 3-4 बता दे रहा हूँ, सिंपल है नहीं है, थोड़ा सा प्रूफ करने वाला है, बाकी तो आप फाइंड कर ले जाएंगे। क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 आपका कुछ इस तरह का फिगर है। ये है और इस तरह का है ये, ठीक है। ये दिया है आपका ए, इधर हो गया बी, इधर हो गया डी, इधर हो गया सी, और 4 एंगल दिए हैं एक्स वाई जेड डब्लू। एक्स दिया है, ये वाई दिया है, ये जेड दिया है और ये डब्लू दिया है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी एंगल आर्क बनाते हैं इस तरह का, इस तरह साइक्लिक जब जुड़ें, तो ये जो एंगल आर्क हैं एक दूसरे से कभी जोड़िएगा मत, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है। हमेशा देखिए, मैं इसको यहाँ से किया तो दूसरे वाले को मैंने इस एंगल आर्क के थोड़ा सा ऊपर लिया, फिर यहाँ ख़त्म किया। फिर जब इस वाले को शुरू करना था तो इसके थोड़ा सा ऊपर लिया, फिर इसको यहाँ शुरू किया। फिर जब इसको लेना था तो यहीं से नहीं शुरू किया, बल्कि इसके नीचे से लिया और एक्स वाले में टच नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर लिया, ठीक है। इससे क्लियर रहता है कि ये क्या क्या करना है। देखिए हमें क्या दिया है, हमारा गिवन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। ये दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। ये गिवन है हमारा, क्या है ये, गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ हमें करना है, ये ओ भी दिया है, ये ओ है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो ओ है। प्रूफ करना है ओ ओ बी इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या है, प्रूफ, टू प्रूफ ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है। क्या दिखाना है हमें, ए ओ बी एक लाइन है, ठीक है। देखो उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन है, कैसे चलेंगे, कोई नंबर तो दिया नहीं है, तो लेट अस एज्यूम करके ही चलते हैं कि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या कर लेंगे, लेट अस एज्यूम, हम मान लेते हैं, एज्यूम क्या, लेट अस एज्यूम ए ओ बी इज अ लाइन। अगर ए ओ बी एक लाइन है, ठीक है, तो y प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्या हमें प्रूफ करना है, आपके दिए हैं, ये दिया हुआ, अच्छा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। उसी तरह डब्लू प्लस जेड क्या होगा, 180 डिग्री, किससे, ये भी लीनियर पेयर से, ठीक है। अगर हम दोनों को 180 है ना, इक्वल है, क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड,
ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अगर हम ए ओ बी एक लाइन मानकर चल रहे हैं तो जो हमारा कंडीशन दिया है वो प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा अजम्पशन था, देयरफॉर आवर assumption is correct। ठीक है, जब हमारा assumption करेक्ट है एंड तो ए ओ बी इज 9। ठीक है, क्योंकि ये गिवन था और हमने ये प्रूफ भी कर दिया। अगर ए ओ बी माना तो ये आया, ये आने का मतलब है कि जो हमने माना था ए ओ बी एज ए लाइन वो सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज हमारा 6.1। ठीक है, तो क्वेश्चन फिगर देख लेते हैं। फिगर आपका दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन दे दी गई। यहाँ पर लाइन बनाना ही बड़ा मुश्किल होता है, सीधी लाइन ही नहीं आ पाती। चलिए देखते हैं, ये आपका 90 गिवन है। ठीक है, और ये क्या है, पी क्यू, यहाँ पर पी, इधर क्यू, ये ओ, ये आपका आर, और यहाँ से एक ये बाइसेक्टर है, पी ओ आर का बाइसेक्टर, ये आपका है एस। ठीक है, और दिया है ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है टू प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये 90 है, एंगल आर ओ पी भी एंगल होगा, फिर ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयरफॉर एंगल पी ओ आर। ठीक है, एंगल पी ओ आर प्लस, नहीं ये भी पी ओ आर पी क्या होगा, इक्वल टू एन टी। ठीक है, इतना हो गया आपका, प्रूफ करना है हमें ये। ठीक है, चलो आर ओ एस देखते हैं कहाँ पर है, आर ओ एस। ठीक है, एंगल
आर ओ एस, क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ पी, आर ओ पी में से अगर हम आर ओ पी मतलब वो वाला आर ओ पी नहीं, चलो पी ओ आर लेते हैं, एंगल पी ओ आर, अगर इस पी ओ आर में से अगर ये एंगल माइनस कर दें, ठीक है, इस पूरे में से, ठीक है, इसको माइनस कर दें, इतना हटा दें, इतना हटा दें तो केवल ये बचा क्योंकि आर ओ एस है, इस पूरे में से हमको क्या माइनस करना है, पी ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है, ये मिल जाएगा। अगेन फिर से देख, अगेन अगेन एंगल आर ओ एस, ये एक इक्वेशन हो गया आपका, इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। फिर से आर ओ एस देख लेते हैं कहाँ से और मिल सकता है। अब इस साइड का लिए थे, अब हम ले रहे हैं कौन सा एंगल, एस ओ क्यू, एस ओ क्यू ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये पूरा ले रहे हैं इतना, ठीक है। इस पूरे में से अगर मैं ये 90 वाला माइनस कर दूं, आर ओ क्यू माइनस कर दूं, फिर हमें मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल एस ओ क्यू, या मैं इसको क्यू ओ एस लिख दूं क्योंकि हमें यहाँ पर क्यू ओ एस आया है, तो मैं उसी तरह ले सकता हूँ, वैसे गलत नहीं है, सही है, लेकिन जो प्रूफ करना है वही रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या लिख रहे हैं हम, क्यू ओ एस। अब देखो इस बड़े वाले में से ये, यहाँ से इस वाले में से अगर मैं इतना माइनस कर दूँ ये, ठीक है, इतना माइनस कर दूँ तो फिर हमें बचेगा ये, क्या माइनस करना है हमें, एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। 1 और 2 ऐड कर दें, क्या हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू, पहले ये लिख लेते हैं, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल ये वाला फिर प्लस ये वाला, एंगल पी ओ एस प्लस अब ये वाला पार्ट, ठीक है, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट वाला राइट में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यू ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से ये भी 90 है और एंगल क्यू ओ आर भी 90 है, ठीक है, मतलब पी ओ आर और क्यू ओ आर दोनों 90 हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम है, कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये इधर क्या आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2, सेम सेम ऐड है तो 2 हो जाएगा, आर ओ एस इक्वल टू, ये प्लस है तो इसको पहले लिख लेते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, 2 से डिवाइड कर दें, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। लास्ट है, देख लेते हैं इसको भी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आप कॉपी से मैच कर लीजिएगा,
फिगर इसका कुछ इस तरह दिया हुआ है। हर बार लाइन टेढ़ी हो जाती है। ये 64 डिग्री दिया हुआ है। ये आपका P, ये आपका X, ये Q और ये Z। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये Y। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ, ठीक है, XYZ कितना है 64 डिग्री एंड XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY को हम यहाँ तक ले आए P तक, ठीक है, कहाँ तक ले आए P तक हम ले आए। फ्रॉम द फिगर गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट, अब ये जो YQ है ना, इस एंगल को, ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, ठीक है, ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो फाइंड द एंगल XYQ, XYQ, ये वाला एंगल पूरा फाइंड करना है, 64 प्लस ये जो है ये, ठीक। और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने बात है, रिफ्लेक्स लगा दिया, नहीं तो सिंपल QYP ये वाला एंगल था, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्स लगा दिया है, तब हमें यहाँ से घूम कर यहाँ जाना होगा, ठीक। अभी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमारा दिया है। एंगल, ठीक है, देख लेते हैं एंगल XYZ प्लस एंगल, ठीक है, XYZ हो गया, तो ZYP दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा, ये वाला 64 प्लस ये टोटल कितना हो गया 180, लीनियर पेयर। एंगल ZYP इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। क्या है ये, लीनियर पेयर है, ठीक है। XYZ की वैल्यू पता है हमें 64, यहाँ रख दिए हम 64 प्लस एंगल ZYP इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। एंगल ZYP इक्वल टू क्या आ गया -64 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 24, 1116G। एंगल ZYP कितना आ गया आपका 116 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब YQ इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, किस दो पार्ट में, ZYQ दो पार्ट में बाइसेक्ट हो रहा है। कौन कर रहा है, YQ कर रहा है, कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक। किस दो पार्ट में कर रहा है, कौन कौन से एंगल, एक तो ये पार्ट बना हमारा, ये वाला कौन सा है, QYZ या ZYQ। पहला क्या है, एंगल ZYQ, और दूसरा क्या बन रहा है हमारा QYP, एंगल QYP। और दोनों क्या होंगे, बाइसेक्टर है एक, बाइसेक्टर मतलब हाफ पार्ट, इक्वल हाफ पार्ट, ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए। किसके हाफ हैं ये, इसके हाफ हैं, हाफ ऑफ एंगल ZYP के हाफ हैं,
और जेड वाई पी की वैल्यू कितनी है 116, सॉरी, अब डिवाइड करें कितना आ जाएगा 58, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, ठीक है। एक तो फाइंड हो गया हमारा, कौन सा एंगल जो फाइंड करना था, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू नहीं अभी कहाँ फाइंड हुआ, एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू, ये और ये, मतलब ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें 58 में ये हो जाएगा हमारा कौन सा एंगल, जेड वाई क्यू, सॉरी, जेड वाई क्यू में अगर हम एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू, इसमें अगर इसको ऐड कर दे तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा एक्स वाई जेड, दोनों की वैल्यू हमें पता है, एक का कितना है 58, दूसरे का कितना है 64, दोनों को ऐड कर दे कितना आया 442 और 11 है 12 आया ना, 122 डिग्री आ गया। क्लियर है इतना। अब हमें साइन क्या करना है दूसरा, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई। चलिए इसके लिए हम थोड़ा मिटा देते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, इसी को मैं दूसरा एक फिगर बना देता हूँ, वहाँ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, सेम इसी चीज़ को मैं नीचे बना दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, ये हो गया, पी वाई जेड एक्स क्यू, ठीक है। अब कौन सा बोल रहा है वो, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, केवल क्यू वाई पी होता तो हमारा एंगल ये होता, क्यू वाई पी ये एंगल होता, लेकिन रिफ्लेक्स जब बोला है तो रिफ्लेक्स के लिए ये नहीं बल्कि हमें कहाँ से आना पड़ेगा, ये एंगल हमें लेना है, कौन सा लेना है ये, इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे मिटा दूँ, ऐसे मान लीजिए ये नहीं है, ठीक है, क्यू वाई पी, सिंपल क्यू वाई पी ये वाला पार्ट होता, ठीक है। रिफ्लेक्स वाले का मतलब यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ तक ये पूरा मेजर करना है हमें, ठीक है। देख रहे हैं इसको और प्लस इसको मिलाकर क्या बन रहा है, पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, और कंप्लीट सर्कल का कौन सा होता है 360 डिग्री, ठीक। 360 में से अगर हम इसको माइनस कर दें, किसको, इसको माइनस कर दें, ठीक है, इस एंगल की वैल्यू कितनी है 58 है, जेड सॉरी क्यू वाई पी है ना 58, 360 में से इसी को माइनस कर दे हमको रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कहीं अगर रिफ्लेक्स लगा दिया तो किस तरह मेजर करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, केवल मैं रिफ लिख ले रहा हूँ, रिफ्लेक्स आप डाल लीजिएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा क्यू वाई पी कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58, ठीक, कितना आ गया ये 302 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, आ गया। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए और ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो ये हमारा 6.1 ख़त्म हो गया, यहीं पर मिटा लेते हैं इसको। चलिए अब 6.2 सॉल्व कर लेते हैं, एक्सरसाइज 6.2। और एक्सरसाइज 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आप इजीली कर लेंगे, तो इसलिए मैं उसे नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 से बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
और एक्सरसाइज आपका है 6.2, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो जो इसका फिगर है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। 3 पैरेलल लाइन दे दी गई हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्स लाइन इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। इसको बोल दिया ए, आपका बी, ये सी डी, और ये कौन सा है, ई एफ, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। एंगल ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। ये आपका गिवन फिगर है और जो क्वेश्चन में दिया है वो दे दिया है, बोला है ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। और इन दोनों को प्रॉपर्टी से देख रहे हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो ऑलरेडी ये 6-7 क्लास में बताया जाता है जब पैरेलल लाइन बताया जाता है। इन दोनों प्रॉपर्टी से हमारा क्या आ जाएगा, ए बी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। ये हमें मिल गया इन दो प्रॉपर्टी से। और क्या दिया है, और गिवन है, गिवन क्या दिया है, y रेशियो z, एंगल y रेशियो z इक्वल टू दिया है 3:7, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड x, ठीक है, x को फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं हम कैसे होगा। तो पहले यहीं से कर लेते हैं लेट, जहाँ भी रेशियो का इस तरह आता हो, दो रेशियो दिया है इस तरह, तो इनको हम क्या वेरिएबल के फॉर्म में अलग अलग ले सकते हैं। तो लेट देखिए यहाँ y है, फर्स्ट ये हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3x, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर ऑलरेडी x आ रहा है ना, यहाँ पर है, तो यहाँ हम x ना लेकर, ठीक है, हम a ले रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वैल्यू आ गई, आप पता चला समझ लिए कि ये वैल्यू आ गई, इसलिए हम x को लेट नहीं करके हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर a ले रहे हैं, कोई अदर वेरिएबल जो इससे डिफरेंट हो, ठीक है। जहाँ भी इस तरह का है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी वो वेरिएबल है, तो आप उस वेरिएबल को कभी लेट मत करिएगा कि आप उसको लेट कर लेंगे, क्योंकि उससे आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। लेट y इक्वल टू ये एंड z इक्वल टू क्या हो गया 7a, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कोई रिलेशन वगैरह दिया है कि नहीं दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, अगर आप अच्छे से तैयार कर चुके हैं, एक्स और वाई क्या है, करस्पॉन्डिंग, सॉरी, कॉन्जिक्यूटिव एंगल है, क्या है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल है। कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे कॉन्जिक्यूटिव एंगल, सॉरी, ठीक है, ये हो गया आपका। और इसमें देख लेते हैं जेड और इसमें कोई रिलेशनशिप है, तो अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ से देख लेते हैं ये और ये एंगल, ठीक है, ये किसमें है, लीनियर पेयर में है, या सिंपल सी बात हम यहाँ ना कर लें, इसको करने से अच्छा है ये इसके वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट आपको बताया था कि ये एक लाइन जा रही है सीधी और ये एक दूसरे क्रॉस कर रही है, तो ये जो इसका वर्टेक्स है इस वाले वर्टेक्स के ठीक सामने है। तो y इक्वल टू कितना हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कौन सा एंगल, इसे मैं O मान ले रहा हूँ,
क्या मान ले रहा हूँ, इसे ओ मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो DOZ कौन सा, सॉरी नहीं मानना पड़ेगा मुझे, ये O हो गया, इसे मैं P मान ले रहा हूँ, इस पॉइंट को A मान लिया और इस पॉइंट को S मान लिया, ठीक है। ये S है, क्या है ये S, ठीक है। तो चलिए हमारा एंगल DOP, एंगल DOP, ठीक है, क्या हो जाएगा, DOP इक्वल टू एंगल Y, ठीक, कैसे, वर्टिकली अपोजिट, कैसे, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पूरा काम आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा, y हो गया। अब देख रहे हैं y और z कितना है, 1, ये भी कॉन्जिक्यूटिव हो गया, y प्लस, यहाँ मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ y है, तो आप लिखेंगे एंगल DOP प्लस Z, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे आया, क्या है ये, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दें, DOP मतलब y, तो y प्लस क्या हो जाएगा, z इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, और y की वैल्यू 3 है प्लस z की वैल्यू 7 है, इक्वल टू 180, ठीक, कितना हो गया ये 10, ए इक्वल टू 180, ठीक है। ए इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू, ए इक्वल टू आपका आ गया 18, सॉरी, ए इक्वल टू कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। यहाँ से 18 आ गया, हम यहाँ इस तरह, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, y इक्वल टू 3 इंटू ए है, तो 3 इंटू 18 इक्वल टू 18 3 जा 54, y की वैल्यू ये हो गई। z की वैल्यू क्या होगी, z इक्वल टू कितना है 7, यहाँ पे 7 है, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 18, कितना हो गया 116, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक कहाँ था हमारा ये इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्या लिख देंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू, उतना मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। y की कितनी वैल्यू है 54 है, किस में रखना है हमें, इक्वेशन 1 ये, ठीक है। इसी में y की जगह कितना रख दें 54 रख दें, कितना आ जाएगा x प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री,
x इक्वल टू कितना आ गया, 10 से 0 गए, 10 से 4 गए, 6 बचे, सॉरी ठीक है 6 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, 7 से 2 गए इतना और 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा ये सेकंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 3। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले इसका। लाइन थोड़ी टेढ़ी बनती है इस पर, तो आई होप आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है बी जी एफ सी ई, तो मैं थोड़ा सीधा ही कर दूँ, अजीब लग रहा है। तो मैं सीधा कर दूँ, ये आपका डी। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन तो आप भी जब भी लगाएंगे तो इस तरह लिख लेंगे पहले, गिवन जो भी दिया रहेगा उसको, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया पैरेलल टू सी डी, और क्या दिया है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, सॉरी ये सी होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर टू सी डी। और क्या दिया है आपका, और दिया है एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, कौन सा है जी ई डी देख लेते हैं, जी ई डी मतलब ये एंगल, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल कितना दिया है आपका 126 डिग्री, तो एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, इतना आपका गिवन है। फाइन क्या करना है आपका, फाइन करना है ए जी ई, एंगल ए जी ई। ए जी ई कौन है, ए जी ई। ठीक है, ये फाइंड करना है आपका, ये आपका ये फाइंड करना है। दूसरा फाइंड क्या करना है, पहले लिख लेते हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फाइंड क्या करना है हमें, एंगल ए जी ई, एक ये हो गया। दूसरा हमारा है जी ई एफ, कौन सा है जी ई एफ, जी ई एफ मतलब ये वाला फाइंड करना है, ये छोटा सा जो पार्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है एंगल जी ई एफ, ये हो गया। तीसरा क्या फाइंड करना है, एफ जी ई, कौन सा फाइंड करना है, एफ एफ जी ई, ये फाइंड करना है। ठीक है, एफ जी ई, चलिए कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ फिगर के अगर आप देखें तो ये एंगल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से गए, फिर यहाँ से, फिर यहाँ, इसको मैं नीचे बना देता हूँ कि आप अच्छे समझ पाएँ। ठीक है, ये हमने खींच लिया क्या, ए बी खींच लिया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ए बी। ठीक है, अब इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जी ई ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, जी ई, ये कुछ इस तरह। ठीक है, ज़्यादा टेढ़ा हो गया, बस आप मान लीजिए कि जी ई है, मैं इसको सीधा ही कर दूँ, थोड़ा सा टेढ़ा है तो मैं इतना ही कर दूँ, ये इस तरह। ये क्या हमारा है, जी है, और ये ई है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, वेन फिगर आपका ये है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, ए जी ई,
क्या फाइंड करना है, AGE, और गिवन क्या दिया है, GED, एंगल GED ये दिया है। ठीक है, अब देखते हैं फिगर में, और AB पैरेलल टू CD है ही है। ठीक है, AB पैरेलल टू CD है, और ये हमारा गिवन है कितना, 126 डिग्री, ये फाइंड करना है। तो इसमें देखेंगे अगर हम यहाँ से चलते हैं, ए से गए, फिर यहाँ से टर्न हुए, यहाँ आए, फिर दूसरी टर्न हो गए। तो अल्टरनेट एंगल को हम जानते हैं कि जेट फॉर्म में बनाते हैं, और जहाँ से टर्न होते हैं दोनों कॉर्नर के जो एंगल होते हैं आपस में अल्टरनेट मीन्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है, क्या है, अल्टरनेट है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है। तो क्या हो जाएगा, एंगल AGE इक्वल टू एंगल किसके, GED के, और ये कितना दिया है, GED 126 डिग्री, 126 डिग्री। कैसे हैं ये, अल्टरनेट हैं, अल्टरनेट। ठीक है, एंगल आप पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैं नहीं लिखा। ठीक है, क्लियर हो गया, एक तो मिल गया। ये फिगर मैंने अपने सहूलियत के लिए, या आप भी इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, मेन तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, फिर नीचे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है खुद के समझने के लिए। एक तो हमारा फाइंड हो गया ये, ठीक है, AGE फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे बड़े वाले में से, ये है ना, इस पूरे बड़े वाले में से अगर हम ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, कितना हो गया, ये 90 हो गया, इसको माइनस कर दें तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लिख लेते हैं, पहले दिखाएंगे सिंस EF परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है, देयरफॉर एंगल F कौन सा, FED, कौन सा एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तभी होता है जब 90 डिग्री फॉर्म करे। तो एंगल FED कितना हो गया, 90 हो गया, एंगल FED इक्वल टू कितना, 90। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप डायरेक्टली यूज कर लेंगे, जो गिवन है आप उसका डायरेक्टली यूज करेंगे, अगर जो गिवन नहीं है वो कहाँ से पार है वो आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर कई तरह के होते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट एग्जामिनर मिल गया ना, वो तो आपके मार्क्स काट ले जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं ना तो आपको हर स्टेप दिखाना पड़ता है। हाँ, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तब आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है कि आप कुछ स्टेप गायब कर सकते हैं। तो अभी आप क्या है, लर्निंग प्रोसेस में है, तो आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, सारे स्टेप बताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको इस तरह करके दिखाना पड़ेगा कि ये इसके परपेंडिकुलर है इसलिए 90 है। अब इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कौन सा एंगल फाइंड है, हमें ये फाइंड करना है, कौन सा, ये GEF, एंगल GEF। ठीक है, कितना होगा, बड़े वाले इस पूरे वाले में से 90 वाला माइनस कर दें, अगर हम यहाँ से इसको 90 बना भी दें इस तरह। ठीक है, फिलहाल मेरा थोड़ा टेढ़ा बन गया है, आप समझ लीजिएगा, केवल यही बचेगा ना हमारा, इसको माइनस कर देंगे। एंगल 126 कौन सा है, G है, ED माइनस 90 कौन है, FED, एंगल FED। ठीक है, कितना है ये, GED कितना दिया है, ऑलरेडी गिवन है 126 डिग्री, और ये कितना है, -90 डिग्री, कितना हो गया आपका 36 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया GEF। ठीक है, अब एक और बचा है, कौन सा बचा है हमारा, ये वाला बचा है। ठीक है, ये बचा हुआ है, ये कैसे निकलेगा, ऑलरेडी बड़ा ही इजी है, क्योंकि देख रहे हैं ये और ये, ठीक है, ये और ये कितने हैं, लीनियर पेयर में है,
बस ऐड करके निकाल दें। तो एंगल कौन सा एंगल है ये, यहाँ पर क्या लिखे हैं, जो लिखे हैं वही लेकर चलेंगे, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ये कौन सा है, ए जी ई, ए जी ई इक्वल टू कितना है, लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री। और यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी से ये आ रहा है। ठीक है, क्या है ये, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर 180 पर होते हैं, तो इसकी वैल्यू फाइंड ही करनी है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 126। तो एफ जी ई प्लस 126 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल, सॉरी थोड़ा सा मिटा दो यार, देखो नीचे है ना, तो थोड़ा सा ये इस साइड नीचे की तरफ भाग रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी झुकना पड़ता है। एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 54 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, तो जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आपका फिगर जो है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कई सारे एंगल बन गए, तो आप थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया था। ठीक है, 2-3 फिगर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक मेन फिगर रखिए, फिर इस तरह 2-3 फिगर आप बना लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपको भी ईजी हो जाएगा, दूसरा क्या है, जो एग्जामिनर होता है ना, उस पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है, वो समझ जाता है कि हाँ बच्चे ने अच्छे से इसको पढ़ा है और वो समझा भी दे रहा है अच्छे से। ठीक है, एग्जामिनर यही चाहता है कि भले आपका लास्ट में ये जो सब्ट्रैक्शन एडिशन ये गलत हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जामिनर ये चेक करता है कि भाई आपने कितना डीपली और कितना अच्छे से, कितना सिस्टमेटिक वे में पढ़ा हुआ है। तो आप जितना अच्छे से उसको समझा ले जाएंगे, वो उतना ही अच्छा, इसका इफेक्ट उस पर बहुत ही पॉजिटिव पड़ता है। एग्जामिनर पर पॉजिटिव अगर इफेक्ट पड़ गया, तो आपका कहीं गलत भी रहेगा ना, एक दो एडिशन ओडिशन तो वो इग्नोर कर देता है, वो खुद सही कर देता है, आपको मार्क्स दे देता है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल वगैरह, फिगर वगैरह किसी चीज़ से समझा रहे हैं, सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, तो उसको ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 4। ठीक है, क्या है, इसको फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिख ही लेते हैं। पहले दिया है पी क्यू गिवन, गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये है आपका, और एंगल आपका दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110।
दूसरा एंगल आपका दिया है आर एस टी, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130। ठीक है, ये है आपका। अब फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस फाइंड क्या करना है आपको, एंगल क्यू आर एस। ठीक है, ये आपका इतना इंफॉर्मेशन है। फिगर जो गिवन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका फिगर इस तरह है कुछ, ये आया, इधर गया, फिर ऊपर गया, ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, यहाँ गया। ठीक है, ये आपका फिगर है। यहाँ पर ये आपका पी दिया है। यहाँ से थोड़ा सा मुझे अच्छे से करना चाहिए। ये आपका क्यू दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्यू। ठीक है, ये आर है आपका, यहाँ पर यस है, यहाँ पर टी है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पी क्यू क्या दिया है हमारा, आर एस टी, कहाँ है आर एस टी, ये एंगल दिया हुआ है आपका 130। ठीक है, पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया है, ये दिया है 110। फाइंड क्या करना है हमें, क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो चलिए, और ये पी और ये दोनों पैरेलल है, एस टी और ये क्या दिया है हमारा, पैरेलल दिया है। देखिए अभी तो यहाँ से हमें कुछ मिलने से रहा नहीं, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन रहती हैं उनको इंटरसेक्ट करते हैं ट्रांसवर्सली, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। ये दोनों पैरेलल तो हैं, लेकिन ये जो लाइन है ये इसको टच कर रही है, सॉरी इसको तो टच नहीं कर रही है, इसको कर रही है, इधर कर रही है, और ये वाली इसको कर रही है, इसको नहीं कर रही है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है, लाइन है, लाइन को हम चाहे जितना आगे बढ़ा सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक इसको जो पी क्यू है इसको हम क्या करेंगे, आगे प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, आगे प्रोड्यूस करेंगे। और याद रहे, जब भी आप कोई फिगर मैथमेटिक्स में कोई लाइन कुछ ड्रॉ करवाएं, उसे डॉटेड से दिखाइए। ठीक है, तो उससे ये रहता है कि ये हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गिवन नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और उसी तरह इसी के पैरेलल, इसके और इसके पैरेलल एक हम और लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हमारा, ये एक्चुअल में ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब देख लेते हैं हमारा कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से इसको लें ऐसे, फिर ऐसे आ जाएं, फिर ऐसे, ठीक है, इधर चले जाएं, तो हमारा क्या बन रहा है, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा। ठीक है, दिख रहा है आपको, जेड फॉर्म हो रहा है ना, तो अल्टरनेट हो गए, तो इसको पी क्यू आर एस टी हो गया है। और इसको हम क्या कोई नाम रख दें, इसको हम एन और एन ले लें, एम एन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रॉ लाइन एम एन, ठीक है, पासिंग थ्रू आर, यहाँ पर लिख देंगे ड्रॉ लाइन एम एन, और ये पैरेलल है किसके, पैरेलल टू पी क्यू, पैरेलल टू पी क्यू। और जब पी क्यू के पैरेलल होगा तो ऑलरेडी एस टी के पैरेलल हो जाएगा।
पास आर, ठीक है, किससे पास हो रहा है, आर से पास हो रहा है, ठीक है। तो एंगल, ठीक है, देखिए अगर हमें ये बड़ा वाला पूरा मिल जाता है, ये बड़ा वाला मिल जाएगा ना, फिर अगर ये मिल गया तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये पूरा बड़ा वाला कितना हो गया, अल्टरनेट हो गया, किसके हो गया, पी क्यू आर के। बड़ा वाला को क्या लिखेंगे, क्यू आर एन, क्यू आर एन इक्वल टू किसके है ये, पी क्यू आर के, पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर 110 है, ठीक है। क्या है ये, अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। क्यू आर एन हमारा ये बड़ा वाला पूरा है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 110, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा आर एन और एस टी, क्योंकि ये जो हमने एम एन खींचा है पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू ऑलरेडी एस टी के पैरेलल है, तो एस टी क्या यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं, सिंस, ठीक है, पी क्यू एम एन पैरेलल टू पी क्यू और पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमारा, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा हमारा, इम्प्लाइज दैट एम एन पैरेलल टू एस टी, ठीक है यहाँ तक। और एम एन एस टी है, तब हम यहाँ पैरेलल वाला कंडीशन लगा सकते हैं। तब ये देखिए एंगल, ये वाला एंगल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको देखिए, ये और ये क्या हो गए, याद है ना आपको, कॉन्जिक्यूटिव हो गए, ये दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल कौन सा है, एन आर एस, एन आर एस प्लस एंगल आर एस टी, कौन सा लिखा है हमने, आर एस टी ही लिखा है, एंगल आर एस, सॉरी आर एस टी इक्वल टू कितना, और जिन दो एंगल का सम 180 होता है उन्हें क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो आर एस टी का पता है 130, एंगल एन आर एस प्लस 130 इक्वल टू 180, एंगल एन आर एस इक्वल टू 180 माइनस 130, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया हमारा 50, एंगल एन। और एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए जब भी आप सॉल्व करेंगे कोई भी एंगल मिलेगा आपको एग्जाम में, तो क्या है, पता तो है नहीं कि कितने डिग्री है, तो आप कैसे एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन हाँ कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ आंसर मेरा लगभग लगभग ठीक है। देखिए एनआरएस क्या है, 50 है ना, क्या है ये, एक्यूट एंगल है। मैंने एक्यूट एंगल को किसको बोला था, कि जो क्या हो, ऐसा लग रहा है कि जो अभी बंद हो रहे हैं, ठीक है, जो क्या हो, बंद हो रहे हो, ठीक है। ये देख रहे हैं ऐसे, ये लग रहा है कि दोनों आर्म यहाँ यहाँ से क्या हो रहा है, क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ जो हमारा 50 आया है, ठीक है, वो ठीक ठाक आंसर मिल रहा है। अब ऐसा ना हो कि 50 आ जाए और ये क्या हो, कुछ ऐसे फैला हुआ हो इसकी तरह, क्योंकि तब तो वो एप्ट्यूज में चला जाएगा, तब तो टोटली रॉन्ग हो गया। तो थोड़ा सा आप कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ मेरा आंसर लगभग लगभग सही है, एग्जैक्ट तो नहीं पता ले, लेकिन हाँ इतना क्लियर हो सकता है। अब ये हमारा एन आर एस आ गया, ठीक है, ये एंगल अब हमें मिल गया, ठीक है। अब इस पूरे बड़े वाले में से अगर इतना पार्ट, इतना ये काट कर निकाल दें तो यही बचेगा, और यही हमें फाइंड करना है। चलिए लगा लेते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा हमारा, एंगल
क्या फाइंड करना है, क्यू आर एस। क्यू आर एस इक्वल टू कितना, बड़ा वाला एंगल कौन सा है, क्यू आर एन, एंगल क्यू आर एन माइनस, ठीक है। कितना माइनस कर दे हम, ये वाला पार्ट, ये भी हम फाइंड किए हैं क्या, एस आर टी या एन आर एस, माइनस एंगल एन आर एस, ठीक है। कितना है ये, 130 है, माइनस ये कितना आया, अभी 50 आया, कितना हो गया, 130 है ना, तो ये हो गया, और ये बचा हमारा 80 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया हमारा ये, क्यू आर एस 80, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए, आई होप कि सब सही होगा। क्यू आर एन इक्वल टू इतना 110 हो गया, ठीक। एक मिनट रुक जाइए, क्यू आर एन है ना, क्यू आर एन तो 110 है, सॉरी रुक जाइए, गलत हो गया, सॉरी। इसीलिए एक बार चेक करना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा चेक कर लें। ये हो गया, अब माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ये 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री, अब सही है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या है, बोला है ए बी पैरेलल टू सी डी, क्या गिवन है हमारा, गिवन है हमारा ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। बोला है एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, और क्या गिवन है हमारा, पी आर डी, एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड क्या करना है हमें, ठीक है। फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई, एक्स वाई। आप भी जब भी क्वेश्चन लगाइएगा ना, इस तरह सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा, ऐसे क्या होगा कि हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ दी है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूज़न होता है वो दूर हो जाएगा। चलिए, जो फिगर है गिवन उसको ड्रॉ कर लेते हैं। दो पैरेलल लाइन है, क्या है हमारा, दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ए बी, ठीक है, और ये हमारा हो गया सी डी, ठीक है। और एक ट्रायंगल बना लिए, दो लाइन खींच लिए यहाँ से, एक यहाँ बना लिए, एक यहाँ ड्रॉ कर लिया है, ये हो गया है पी, ये हो गया है क्यू, ये हो गया है आर, और ये दिया हुआ एक्सटीरियर एंगल 127 डिग्री, और इंटीरियर दिया हुआ है आपका यक्स, और ये दिया हुआ है वाई, और ये गिवन है आपका 50 डिग्री, सॉरी, हाँ। और ये जो 2023 और 24 में आपका अगर नई बुक है तो ठीक है, पुरानी वाली में 6.3 भी दिया हुआ है, जो 6.3 का टॉपिक है वो डिलीटेड है, इस साल नहीं आ रहा है, और एक्सटीरियर एंगल वाला ही है, ठीक है।
तो अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो 6.3 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, इतना याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमको कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो पहले अल्टरनेट ही ढूंढ लेते हैं कि अल्टरनेट कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे ये यहाँ से चले, पी पर गए, पी से नीचे आए, फिर यहाँ से मुड़ गए, ठीक है। तो मिल गया हमारा एक्स ही मिल गया, क्या है 50 डिग्री, ठीक है। पहला ही हमारा मिल गया। तो जब भी आप क्वेश्चन लगाइए तो अल्टरनेट सबसे पहले देख लीजिए, वर्टिकली अपोजिट देख लीजिए, क्योंकि अगर ये मिल जाता है तो डायरेक्टली हमें एक वैल्यू मिल जाती है ईजिली, केवल इक्वल रख देना होता है। तो हो गया हमारा एंगल, एक्स ही लिख लूँ मैं डायरेक्ट। हाँ, जब दिया है क्या इतना काम जाम करना, एक्स प्लस एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, सॉरी प्लस क्यू लिख रहा हूँ मैं, अल्टरनेट है ना ये, तो इक्वल टू, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा अल्टरनेट, सॉरी यार, कितना है ए पी क्यू 50, क्या लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एक तो हमें इजली मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। देखो अगर हमारे सिलेबस में एक्सटीरियर वाला होता तो बड़ा इजी आ जाता, लेकिन जो कि एक्सटीरियर वाला दिया नहीं है पार्ट, तो थोड़ा सा हमको ये लंबा करना पड़ेगा। एक्सटीरियर वाला होता तो एक्सटीरियर यही, ये इक्वल टू इतना प्लस इतना होता, डायरेक्टली माइनस करके आ जाता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं। सम ऑफ द ट्रायंगल वाला लगा लेते हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। पहले हम इसको फाइंड कर लें। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना, चलिए यही लगा लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसको देखिए ज़रा, ठीक है। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको देखिए। यहाँ से ऐसे चले, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर यहाँ से मुड़ गए, तो ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट है ना। चलिए, तो एंगल कौन सा, पी आर डी, कौन सा एंगल है ये, पी आर डी, पी आर डी इक्वल टू किसके पैरेलल अल्टरनेट है, ये बड़े वाले का। बड़ा वाला कौन है, यहाँ से पी ए पी आर, एंगल ए पी आर क्या है, ये अल्टरनेट है, एंगल, ठीक है। पी आर डी ऑलरेडी हमें पता है 127। देखो ए पी आर में दो एंगल हैं, कौन कौन से हैं, एक तो हमारा ये y है और एक ये 50 वाला है, ठीक है। ये क्या है, ये एक ये वाला है ये, और एक ये 50 वाला है। तो दोनों को डायरेक्टली वैल्यू पता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y प्लस 50 डिग्री, 50 डिग्री की साइड लाइन कितना हो जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू y। तो कितना हुआ यहाँ पर 50 हो गया, तो 77, तो y इक्वल टू कितना आ गया 77 डिग्री, ठीक है। हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था। चलिए मिटा लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके लिए आपको 8th क्लास में जब अपने लाइट पढ़ा था तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा,
क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में बोल रहा है PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। तो PQ है ना, बना ले, ये हमने खींच लिया एक PQ और ये खींच लिया हमने RS, ठीक है। ये हमारा हो गया PQ और ये हो गया आपका RS, ठीक है। मिरर है तो मिरर के लिए जाहिर सी बात है ये साइड पॉलिश होता है, हम बना ले रहे हैं इसे, ये पॉलिश साइड हो गया। ये ऑलरेडी ये गिवन फिगर है तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं आपको। बोल रहा है each other an incident ray AB strike the mirror PQ at B, ठीक है। तो कोई एक इंसिडेंट रे ले लेते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे हमको लेना है तो हमने ये एक इंसिडेंट रे ले लिया, ठीक है, ठीक है। कौन सा रे है ये, थोड़ा सीधा कर दें, टेढ़ा हो गया है, एक इंसिडेंट रे हो गया हमारा, ठीक है। ये आपका AB स्ट्राइक जहाँ टच कर रहा है वहां पर B हो गया, इंसिडेंट रे ये हो गया। फिर बोल रहा है आफ्टर मिरर एट Q the reflected ray move along the path BC। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया और BC ये इस तरह मूव कर गया, ये यहाँ से टकराया और ये क्या हो गया, C है, ये क्या है आपका C, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। मूव along the path BC and strike the mirror RS at C, ठीक हो गया, and the again reflected back along CD। अब यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, फिर से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे, ये हमारा D हो गया, ठीक, ये ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ दैट AB पैरेलल टू CD। अब ये जो है ये पैरेलल टू ये, ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलिए लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है, गिवन PQ पैरेलल टू RS, ये आपका दिया है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, AB पैरेलल टू CD ये दिखाना है। चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इससे पहले अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो यहाँ मैं एक छोटा सा बना दे रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये कोई मिरर होता है, ठीक है, इस पर जब कोई भी रे इंसिडेंट करती है, ये इस तरह कोई रे इंसिडेंट की, ठीक है, ये इससे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इस तरह, ठीक है। ये और इन दिनों के बीच में एक परपेंडिकुलर होता है जो कि इमेजिनरी लाइन होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे, और ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। और यहाँ जो एंगल बनता है इसे इंसिडेंट एंगल I बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल स्मॉल r। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है हमारा, एंगल I इक्वल टू एंगल R, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर कर लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल बना लेंगे, ठीक है। एक ये नॉर्मल हो गया, थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, तब थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ये ठीक है, एंगल बन गया। यहाँ पर एक नॉर्मल बना लें, फिर एक लाइन खींच लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ यहाँ पर ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया।
अब उस लॉ से हम एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके क्या है, ये 1 है और यहाँ रिफ्लेक्टेड 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। ये इस केस में हो गया। अब इन केस जब BC क्या हो, इंसिडेंट रे हो, तो उस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट 3 हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड 4 हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे फॉर रे AB, ठीक है, ये हो गया। फॉर इंसिडेंट रे नहीं, फॉर रे BC, ठीक है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब PQ पैरेलल टू RS है, ठीक है, तो नॉर्मल हमेशा मिरर पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो इसको हम M दे रहे हैं, ये क्या है हमारा M हो गया, और ये क्या ले ले N, ठीक है। तो जो BM है वो परपेंडिकुलर किस पर है, PQ पर है, ठीक है, इस पर, और CN क्या है, परपेंडिकुलर टू RS पर है। तो दोनों पैरेलल है, इसलिए M और N क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। M और N क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब ये पैरेलल होंगे तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इस रे को मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, इसी को ऐसे गए, फिर यहाँ से टर्न हो गए, जा रहे हैं, फिर ऐसे मुड़ गए इधर। तो इधर से कौन सा एंगल बना, 2, और इधर से कौन सा एंगल बना, 3, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख दें पहले, BM परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक, ये है, और CN परपेंडिकुलर टू RS, ठीक। इन दोनों से क्या, और इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, PQ पैरेलल टू RS। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, देयरफॉर BM पैरेलल टू CN, ठीक है। अब ये हो गया, तभी हम बनाकर जेड देख चुके हैं। 2 and 3 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट हो जाएंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसको हम इक्वेशन कौन सा मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं 3। देखिए 1 2 3, 1 इक्वल है 2 का, 2 इक्वल है 3 और 3 इक्वल है 4। इससे हमें क्या मिल जाएगा, 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 और 4 के इक्वल हो जाएगा ना। हम क्या लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन from equation 1 2 and 3 क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। यहाँ पर हम क्या रख दें, 3 की जगह 2 रख सकते हैं इस चीज से यहाँ पर, ठीक है। जब 2 आ जाएगा तो 2 की जगह यहाँ से हम रख देंगे, तो 1 इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। अब हम 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, क्या हो जाएगा 2 1 2 4। अब 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब एंगल 1 की जगह क्या रख दें, यहाँ पे इक्वल है तो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 की जगह पर यहाँ से हम क्या रख दें,
3 रख दे एक, और एक हम वैसे ही रहने देंगे एंगल, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या है ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है पूरा हमारा, ये यहाँ तक है पूरा, ये यहाँ तक। और एंगल 3 और 4 कितना है, ये यहाँ तक है पूरा। तो ये देख रहे हैं ये और ये क्या हो गया, जेड बन गया ना। ये और ये इक्वल है, मतलब अल्टरनेट है। जब अल्टरनेट है तो ये पैरेलल हो गए, ठीक है। देयरफॉर इसी को मैं लिख ले रहा हूँ पहले। देयरफॉर में कितना हो गया एंगल, ये हो गया एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ठीक है। क्या है ये, अल्टरनेट है। देयरफॉर ए बी सॉरी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। प्रूफ हो गया हमको जो हमारा प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा और इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मुश्किल है कि एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि जब ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़े हैं तो मुश्किल है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो एक्सरसाइज 6.3 जो कि ओल्ड बुक में है, जिनके पास पुरानी बुक है, उनमें जो एक्सरसाइज 6.3 दिया है, और जिसमें क्या है कि एक एक्सटीरियर एंगल वाला होता है। कौन सा होता है, ये एक्सटीरियर एंगल वाला होता है, ठीक है। यहाँ जो एंगल दिया होता है जिसका सम इसके और इसके इक्वल होता है, ये सिलेबस से रिलेटेड है। तो नए बुक में तो एक्सरसाइज 6.3 क्या है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनके पास पुरानी बुक है उसमें दिया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको केवल 6.2 तक समझ पढ़ना है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा उसको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।